हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है एक और नए एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 5 महीने बाद से, जहाँ पे हम देखते हैं जो वेस्ट स्टील ग्रुप का एरिया होता है, वहाँ पे जो 2 बंदे हैं वो कचरे को गिरने के लिए जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना? हाल फिलहाल में फिर से जो लोग हैं वो गायब होना शुरू हो गए हैं। तभी दूसरा बंदा सरप्राइज़ होते हुए बोलता है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं वो मॉन्स्टर फिर से एक्टिवेट है वो हो चुका है? तभी उन्हें सामने की ओर से किसी प्रकार की नॉइज़ है वो सुनाई देती है। तो एक बंदा देखने के लिए जाता है कि आखिर किस प्रकार की आवाज़ है। तो दूसरा बंदा है वो बोलता है तुम अकेले वहाँ पे मत जाओ, मैं गार्ड्स को बुलाता हूँ और उन्हें चेक करने दो। तभी अचानक से सामने की ओर से एक नाइफ का अटैक आता है और उस पहले वाले बंदे को ऑन द स्पॉट गले में वार करके मार डालता है। और हम देखते हैं इसी ग्रुप के एक और एरिया की ओर हम देखते हैं ली को, जो कि आराम से खड़ा होता है। तभी उसे ना हेल्प की आवाज़ सुनाई देती है, तो उस ओर देखता है तो ये वही दूसरा बंदा होता है और उस गार्बेज एरिया की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे हेल्प है वो चाहिए। एक मॉन्स्टर ने मेरे बंदे को मार दिया है। तभी जो ली है वो बोलता है कि आखिर मुझे क्लियरली बताओ, आखिर हुआ क्या? क्या तुमने वहाँ पे किसी प्रकार की मॉन्स्टर या जो टेंटिकल मैन है उसे देखा क्या? तो वो बंदा हाँफते हुए बोलता है कि मुझे पक्का विश्वास तो नहीं कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर था या नहीं, लेकिन पक्का वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना इस प्रकार से मेरा साथी को मार नहीं जाता। ली चिंता करते हुए बोलता है, डैम इट यार, क्या इस बार वो बिना किसी वार्निंग के अटैक कर रहा है क्या? फिर वो अपने सभी सबऑर्डिनेट को बोल देता है कि सभी लोग जल्दी से हाइड हो जाओ और जो भी इन्वॉल्वर्स हैं, वो जो अपनी एबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, मेरे को फ़ॉलो करो। और हम देखते हैं कि वो जो 4 बंदों का ग्रुप होता है, उस गार्बेज एरिया की ओर आ जाता है और काफ़ी सावधानी से उस ओर देखने लगता है और वो किसी एक पर्टिकुलर केन की ओर कवर लेते हुए अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी टेंटिकल मैन दिखाई दे, तो उसे फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली वहाँ से एस्केप वो कर जाना। और वो सामने की ओर अच्छे से मुआयना वो करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर-दूर तक कुछ भी है वो दिखाई नहीं देता। और वो फिर वहाँ पे आकर के इन्वेस्टिगेशन है वो करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। तो उन्हें किसी बंदे के जूतों के निशान वो दिखाई देते हैं। तभी एक उसका जो सबऑर्डिनेट होता है वो बोलता है इसका मतलब जो टेंटिकल मैन है यहाँ से जा चुका है। दूसरा बंदा है वो बोलता है मुझे लगता है कि वो यहाँ पे अपना शिकार करने के लिए आया था और उसे अपना शिकार मिल गया तो वो यहाँ से भाग गया। आखिरकार जो बीच में माउंटेन विला है और साथ में कोयला फैक्ट्री, वो दोनों ही बेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इसके साथ जो नंबर है लोगों के डिसअपीयर होने का वो भी बढ़ चुका है। ये ऑब्वियस सी बात है। आखिरकार वो लोग यहाँ पे हंटिंग कर रहे हैं। पहले है ना हम तीनों ने ये एरिया बाँट कर ही रखा था, तब जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईज़ी थी, लेकिन अब तो हम लोग ही बचे हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो ली है उसे किसी प्रकार का डाउट है वो हो जाता है और वो सोचता है कि नहीं, ये काम किसी टेंटिकल मैन का तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है जी के विला की ओर, जिसने काफ़ी अच्छे से 5 महीने के अंदर एरिया को डेवलप्ड है वो कर रखा होता है और वो ऊपर से मुआयना करते हुए सोचता है कि मैं इतना लंबे समय तक सर्वाइव कर गया कि लास्ट लाइफ के अंदर मैं इतना लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया था। अगर इसी प्रकार से मैं कंटिन्यू करता रहा, तो जो सिविलाइज़ेशन है उसका रीबिल्डिंग करना इम्पॉसिबल है, वो नहीं होगा। तभी उसे अपने जो टास्क है उसके बारे में याद आता है कि उसे किसी प्रकार से जो कम्युनिटी स्कोर है उसे इंक्रीज़ करना है, जो कि वर्तमान में 38 है। तभी जी सोचता है काफ़ी समय हो गया, लेकिन जो वेस्ट के अंदर स्टील वाला ग्रुप है उसकी ओर से कोई भी ना तो अटैक हुआ है, ना ही मुझे मिशन मिला है सिस्टम की ओर से। आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है? क्या वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुके हैं क्या? तभी उसे नीचे की ओर से जो साया है वो आवाज़ देती है। वो अपना किसी प्रकार का टास्क है वो कंप्लीट करके वापस विला के अंदर लौटे होते हैं और हम देखते हैं जो जी होता है उस टावर से सीधा नीचे की ओर छलांग वो लगा देता है और उनके पास आते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों को किसी बंदे ने नोटिस है वो तो नहीं किया? आखिरकार जो हमारा हंटिंग ऑपरेशन है वो किस प्रकार से गया? तो जो ची है वो बोलता है, ब्रदर तुम्हें किसी प्रकार से चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारे जो करंट पावर है उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने कोई भी है वो टिक नहीं सकता और हम लोगों ने बिना किसी की नज़रों में आए, बिना किसी के ट्रैक हुए अपने टास्क को कंप्लीट है वो किया है। तभी जो जियो पूछता है कि आखिर जो सूर्य है उसका परफॉर्मेंस कैसा था? क्या वो इस एनवायरनमेंट के अंदर अडॉप्ट है वो हो पाया? तो जो सूर्य है वो बोलता है कि बिल्कुल, और इतना ही नहीं अंकल, मैंने आज बड़ा ही वाक़ई में लाजवाब काम वो किया है। तभी जो नींग है वो बोलती है कि ये सही बोल रहा है। सूर्या ने आज अकेले अपने दम पे ही एक जो ज़ॉम्बी है उसे टेक डाउन वो कर दिया है। ये सुनकर के जी बोलता है कि ठीक है तुम लोगों ने अच्छा काम किया। जो भी म्यूटेटेड कोर हैं उन्हें स्टोर के अंदर रख दो। तभी सिस्टम का नोटिफ़िकेशन आता है। न्यू टास्क नेमेसिस ऑफ इवल वॉल्यूम 3 ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट है वो करो जो भी तुम्हें थ्रेटन पहुँचाना चाहते हैं और जो पोटेंशियल एलाई है उनकी हेल्प करो। रिवार्ड के अंदर 80 पॉइंट वो मिलेंगे। ये देख कर के यहाँ पे थोड़ा जी कंफ्यूज हो जाता है
कि आखिरकार ये जो पोटेंशियल एलाइज़ है, आखिरकार ये किन-की बात है वो कर रहा है? क्या यहाँ पे जो वेस्ट के अंदर स्टील प्लांट ग्रुप है, उसकी बात हो रही है क्या? और अगले ही पल जो जी है वो एक मीटिंग बुला लेता है। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? तुम बोल रहे हो कि तुम वेस्ट स्टील प्लांट है, उसके अंदर अकेले जाओगे। ये जो चीज़ है बड़ी ज़्यादा डेंजरस है। तभी जो सोंगे वो बोलता है कि हाँ, वो लोग कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर स्काउट भेज रहे हैं और हमें चेक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी पक्का कोई ना कोई बैड इंटेंशन है वो होगी। और अगर तुम वहाँ पे किसी प्रॉब्लम से मुलाकात वो कर लोगे, तो हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होगा तुम्हें बचाने का। तो तुम इस प्रकार का लापरवाही कदम है वो नहीं उठा सकते। तभी जो जियो बोलता है कि रिलैक्स, मेरी जो स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो चेंगचोंग है वो भी मेरा सामना है वो नहीं कर सकता। तो तुम लोगों को डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता है वो नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे ये है कि हमें ये कन्फर्म करना होगा कि वो लोग वहाँ पे हमारी फ्रेंड है या फिर धोखेबाज। ओल्ड मैन और तुम सभी लोग यहाँ पे रह करके कंटिन्यूअसली जो फोर्ट्रेस है और उसके सराउंडिंग एरिया है उसका ध्यान वो रखोगे और इसी प्रकार से चीज़ों को मैनेज करते रहोगे। तो जो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे तुम्हारे यहाँ पे प्रेज़ेंट ना होने की स्थिति में। लेकिन हमारा जो सेटलमेंट है इसी चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम रहते हो तो तुम्हें जल्दी वापस यहाँ पे लौटना होगा। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है स्टील ग्रुप की ओर। तभी हम देखते हैं जो ली होता है बॉस के रूम में जाने के लिए बोलता है कि मुझे अंदर जाने दो, मेरे पास इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। तो ये सुनने के बाद में जो बॉडीगार्ड होता है वो मना कर देता है कि जो बॉस है उसने किसी को भी परमिशन वो नहीं दी है अंदर जाने की। तो तुम्हें अंदर जाने से पहले बॉस की परमिशन है वो चाहिए होगी। लेकिन हम देखते हैं अचानक से जो ली है वो बेकाबू हो जाता है और उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। इस प्रकार का खूंखार रुख देख करके वो दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल जो ली है अपने होश के अंदर आ जाता है और उस बंदे को छोड़ देता है। और वो मन के अंदर सोचता है कि अरे यार ये फिर से हो गया। मैं अपने जो इमोशन है उनके ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है इन पिछले कुछ महीनों के अंदर। तभी वो सामने वाला गार्ड बुरी तरह से खांसते हुए बोलता है कि आखिरकार आज तुम्हारे साथ क्या गलत था। माना कि जो बॉस है तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पे अटैक नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं रूम के अंदर से आवाज़ आती है, क्या बाहर की ओर ली है क्या? उसे अंदर आने दो। ये सुनने के बाद जो गार्ड है वो बोलता है कि ठीक है, मैं उसे अंदर भेज रहा हूँ। तो जो ली होता है वो भी रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है और हम देखते हैं सामने की ओर जो बॉस लीना है वो खड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लुक के अंदर। और जो ली है वो मेन पॉइंट पे आता है कि मेरी एक डिफरेंट थ्योरी है टेंटिकल मैन जो इस एरिया के अंदर हंटिंग कर रहा है उसको लेकर के। तो ये सुन कर के जो लीना है वो पूछती है आखिर क्या थ्योरी है? तो जो ली है वो बोलता है कि मैंने आज एक्चुअली एरिया को काफ़ी अच्छे से एग्ज़ामिन वो किया और मैंने वहाँ पे ये पाया कि वहाँ पे किसी वुमन का फुटप्रिंट था। इसका मतलब इस बार जो विक्टिम आदि बना था, उसका शिकार उस टेंटिकल मैन है उसने तो नहीं किया। ये सुनने के बाद में जो लीना एक पल के लिए चुप रहती है और बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक और किलर है। तो ली बोलता है कि एग्ज़ैक्टली। तभी जो लीना है वो बोलती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को ध्यान में वो रख लूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इस न्यूज़ को बाहर की ओर सेपरेट है या फिर फैलाना है वो नहीं चाहिए। तो ये सुनकर के जो लियो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो जो लीना है वो बोलती है पहले से जो टेंटिकल मैन है वो लोगों को डरा करके रखा हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि एक और बंदे का सुन कर के सभी लोग और भी ज़्यादा डर जाएँ और बाहर कदम रखने से भी ज़्यादा डरें। लेकिन जो ली है इस चीज़ का विरोध करते हुए बोलता है कि हमें सभी लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। तभी जो लीना है वो बोलती है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि इससे बुरी कंडीशन है वो और नहीं होगी। तो हम देखते हैं जो ली होता है कुछ सोचने लगता है। ये देख कर के जो लीना है उसकी बड़ी क्लोज आ जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम मन ही मन क्या करने की प्लानिंग है वो बना रहे हो। और इतना क्लोज होने के कारण जो ली होता है वो ब्लश करने लग जाता है और वो फटाफट से उस रूम से जाते हुए बोलता है सॉरी बॉस लीना मैं चलता हूँ। और हम देखते हैं कि वो उस रूम से बड़ा ही ब्लश खाते हुए बाहर की ओर चला जाता है। अरे यार मैं तो उस चीज़ के बारे में पूछना भूल ही गया फिर से। और हम रूम के अंदर देखते हैं जो सेकंड बॉस पेंग होता है वो बोलता है अच्छा तो उस एरिया के अंदर एक वुमेन के फुटप्रिंट वो मिले हैं। वाकई में तुम कितनी ज़्यादा केयरलेस हो। तो लीना है वो बोलती है आखिरकार इस प्रकार का काम है, इतनी डिटेल ऑपरेशन के साथ कौन कर सकता है? कोई ना कोई सबूत तो पीछे की ओर रह ही जाता है। तो जो पेंग होता है हम देखते हैं कि वो किसी चीज़ को काट रहा होता है, बोलता है कि लगता है कि हमें अपनी जो जॉब्स हैं उन्हें चेंज वो कर लेना चाहिए। मैं जाऊँगा बंदों को मारने के लिए और तुम इस प्रकार की क्लीनिंग है वो कर सकती हो। इससे हमें पता चल जाता है कि जो बंदा यहाँ पे गायब हुआ था, वो इन लोगों ने गायब किया है ताकि ये अपनी एबिलिटी को
और भी ज़्यादा एनहांस है वो कर सकें। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जी की ओर, जिसने उस एरिया के अंदर जो ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें सभी को एलिमिनेट वो कर दिया होता है और सोचता है कि मैं ऑलमोस्ट ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, तो अब मुझे अपनी लो प्रोफाइल रखने की आवश्यकता है। तो वो अपने पोर्टल के अंदर से एक जो सीजर है वो निकालता है और अपने जो हेयर स्टाइल है उसको चेंज करने लगता है और फिर नीचे से मिट्टी लेकर के अपने चेहरे के ऊपर लगाने लगता है और एक जो गॉगल्स है वो पहन लेता है, जिससे कि इसका जो लुक होता है टोटली डिफरेंट हो जाता है और पहचान में नहीं आ रहा कि ये वाकई में ये जी है क्या। और वो फाइनली उस स्टील ग्रुप की फैक्ट्री होती है उसके मेन गेट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे जो गार्ड बंदा होता है वो उसे वहीं पे रोक लेता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ पे आने का क्या पर्पज है। तो हम देखते हैं कि जो जी होता है एक्टिंग करते हुए बोलता है कि मैंने नोटिस किया था यहाँ पे कोई ना कोई इंसानी गतिविधियाँ हो रही है, तो मैं भी एक सर्वाइवर हूँ, ये काफ़ी खुशी की बात है कि मुझे एक बेस है वो मिल गया। ये सुनकर ये बंदा हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम अकेले सर्वाइवर बच्चे हो क्या? बच्चे आकर मुझे बताओ कि तुमने इतने लंबे समय तक सर्वाइव होना कैसे तय किया? आखिर तुम इतने लंबे समय तक सर्वाइव कैसे हो पाई, वो भी अकेले? तो जी एक झूठी कहानी बताता है कि हमारा जो सेटलमेंट था वो एक जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज था। हम 10 लोगों की टीम थे, लेकिन अचानक से हमारे ऊपर एक ज़ोंबियों के ग्रुप ने हमला कर दिया। सभी लोग उस चीज़ के अंदर मारे गए, लेकिन मैं अकेला ही था जो मैनेज कर पाया इस चीज़ के अंदर एस्केप करने से। तो वो गार्ड है वो बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ताकत है वो नहीं है। तो जी हैरान होते हुए बोलता है, क्या ताकत? किस ताकत की बात है वो कर रहे हो? फिर जी यहाँ पे नॉर्मल तरीके से प्रिटेंड करते हुए बोलता है, नहीं नहीं यार मेरे पास बहुत सारी ताकत है। मैंने बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनके अटैक को सहा है, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है वो हो चुका है फाइटिंग का। अगर मुझे कोई भी काम होगा या फिर मेरे द्वारा कोई भी यूज़फुल काम वो किया जा सकता है, तो मैं करने को तैयार हूँ। तो गार्ड बोलता है कि एग्ज़ैक्टली मेरे को भी यही चाहिए था। मुझे लगता है कि तुम इस बात का बुरा है वो नहीं मानोगे। मेरे साथ आओ, अगर तुम्हें हमें जॉइन करना है तो तुम्हें सबसे पहले हमारा जो टेस्ट है उसे क्लियर वो करना होगा। और वो गार्ड आगे ही जाते हुए अपनी जो गन है उसके ऊपर हाथ रख लेता है। ये देख कर के जो जी है वो समझ जाता है जैसा कि उसने एक्सपेक्ट वो किया था। जो ये स्टील प्लांट है यहाँ के भी जो बंदे हैं वो काइंड हार्टेड है वो नहीं है। वो लोग उस ओर जा ही रहे होते हैं तभी पीछे से आवाज आती है कि आयकर यहाँ पे क्या चल रहा है, और हम देखते हैं कि पीछे की ओर ली आया होता है और वो बोलता है कि आयकर ये अनफेमिलियर फेस किस बंदे का है। तो वो गार्ड एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि ब्रदर ली ये बंदा अकेला सर्वाइवर है, तो मैं इसे सर्कुलर प्लेस के अंदर लेकर के जा रहा था ताकि मैं इसका बॉडी सर्च है वो कर सकूं। यह सुनने के बाद में ली को कुछ डाउट हो जाता है कि अकेले में ले जाकर के बॉडी सर्च, तो उस गार्ड को बोलता है कि आखिरकार तुम्हें सेकुलर प्लेस के अंदर से ले जाने की क्या आवश्यकता है, तुम इसे यहाँ पर भी तो सर्च वो कर सकते हो। तभी जो जी है वो समझ जाता है कि क्लियरली ये जो गार्ड है वो बंदा मेरे को अकेली जगह ले जाकर ये मारना चाहता होगा। तभी जो ली है वो बोलता है कि हे तुम यहाँ पे अगर आना चाहते हो तो अपने जितने भी वेपन है हमें हैंड ओवर कर दो, तभी तुम्हें अंदर वो ले जाया जा सकता है। तभी वो जी है वो बोलता है कि अगर मैं अपने वेपन तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हमें जान से वो नहीं मारोगे। तभी जो लिए वो बोलता है कि ये अपोकलिप्स का समय है और जो लोग हैं बहुत ज़्यादा अगली हो चुके हैं, हाँ ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर तुम हमें वेपन हैंड ओवर वो नहीं करते तो हम लोग तुम्हें फोर्सफुली अंदर वो नहीं ले सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हम देखते हैं जो जी होता है ये बात सुनकर के अपने पास एक जो नाइफ है वो निकाल के देते हुए बोलता है कि यही मेरा लास्ट वेपन है जिससे मैं अभी तक सर्वाइव किया हूँ, और जो ली है उसकी पूरी बॉडी को चेकआउट करने लगता है। और जी इस प्रकार से ली के बिहेवियर को देखकर ही सोचता है लगता है यहाँ पे कुछ अच्छे मोरल लिमिट वाले बंदे भी हैं, मतलब ये जो प्लांट है यहाँ पे अलग अलग सोच रखने वाले कुछ नॉर्मल पर्सन भी अवेलेबल है, और इस प्रकार के जो लोग हैं मुझे बाकी जो बेस है वहाँ पे नहीं दिखाई दिए थे। तभी जो ली है पूरा सच बॉडी कर लेता है तो उसे और कोई वेपन नहीं मिलता उस नाइफ के अलावा। तो बोलता है कि इतने भयानक अपोकलिप्स के अंदर आखिरकार तुम एक ड्रैगर के साथ रह करके किस प्रकार से सर्वाइव कर पाए, क्या तुम एक इन्वॉल्वर हो? ये सुनने के बाद में जो जी होता है वो एक्साइटेड होते बोलता है, इन्वॉल्वर? मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन मैं पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस है वो कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद में जो ली है वो बोलता है कि चलो मुझे फॉलो करो। यहाँ पे एक रूल है, जो इन्वॉल्वर होते हैं उन्हें सबसे पहले बॉस को रिपोर्ट वो करनी होती है। फिर ली उसे एक रूम के अंदर छोड़ के जाते हुए बोलता है कि तुम इसी रिसेप्शन रूम के अंदर वेट वो करो, मैं जल्दी आऊँगा। और उस रिसेप्शन रूम को देखते हुए जी सोचता है ये रिसेप्शन रूम तो कम लग रहा है, लेकिन एक जो जेल है वो ज़्यादा लग रहा है। फिर हम देख कुछ समय बाद में जो पेंग होता है वो भी उस रूम के अंदर आ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे समय तक वेट अप कराया, आखिरकार तुम्हारा नाम है वो क्या है? तो जी होता है वो भी यहाँ पे हकलाते हुए अपना जो गलत नाम है वो बता देता है कि उसका नाम जी ये है। ये सुनने के बाद में बोलता है कि मेरे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि तुम एक इन्वॉल्वर हो, क्या ये सही है? तो जी वो बोलता है कि हाँ। तभी अगले ही पल जो पेंग है अपनी एक्स से जी के ऊपर अटैक वो कर देता है।
लेकिन जी बड़े नॉर्मली अपनी गर्दन को साइड में करते हुए उस अटैक से बच जाता है और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। ये देख कर के जी हैरान होते ही सोचता है कि आखिर इस बंदे ने मेरे ऊपर अचानक से अटैक वो क्यों कर दिया? रुको 1 सेकंड, ये मेरा कहीं पे टेस्ट है वो ले रहा होगा। और यहाँ पे जी चिल्लाते हुए और नर्वस होते हुए बोलता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? ये चीज़ बड़ी डेंजरस है वो हो सकती थी। तो जो पेंग है वो हँसते हुए बोलता है, देखने से ऐसा लगता है तुम वाक़ई में एक इन्वॉल्वर हो। तभी जी कंप्लेन करते हुए बोलता है कि आखिर क्या होता अगर मैं इन्वॉल्वर नहीं होता तो मैं तो यहीं पे मारा जाता। तभी जो पेंग है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात भी होती तो तुम्हें तो पता है तुम्हारे मरने में भी हमें नुकसान है वो नहीं होता, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि जो इन्वॉल्वर है वो बनने का तरीका क्या है, क्योंकि तुम उसी प्रोसेस से बने होगे। तो जो जी है वो बोलता है कि हाँ मुझे उस प्रोसेस का पता है। तो पेंग यहाँ पे धमकी देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग है वो दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्वर है और इस सीक्रेट को जानते हैं और मैं इस नॉलेज को और ज़्यादा लोगों के साथ बाँटना है वो नहीं चाहता। अगर मुझे पता चला कि जो बाकी लोग हैं वो भी इस राज के बारे में जान रहे हैं, ये कहते हुए वो आगे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और अपने हाथ से जो जिये है उसका गला पकड़ते हुए बोलता है, तो मैं उसी समय तुम्हें जान से वो मार डालूँगा। और जो जिये वो सोचता है कि आखिर ये बंदा मुझे थ्रेटन कर रहा है सिर्फ़, अगर इसने किसी वेपन से मेरे ऊपर अटैक किया होता तो मैं भी इसे मार डालता। लेकिन अभी मुझे इसे मारना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है कि मेरा जो सिस्टम मिशन है वो कंप्लीट है वो ना हो। और पेंग ये चीज़ देख कर के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि इतनी ज़्यादा तलाशी लेने के बाद भी एक और नाइफ़ लेकर के जो जी अंदर आ पाया और वो बोलता है वाक़ई में तुम्हारे रिफ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और तुम सीक्रेटली रूम के अंदर वेपन लाने के अंदर भी कामयाब रहे। पक्का तुम्हारे अंदर कुछ स्किल तो है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना मेरी जो ताकत है तुम्हारी इमेजिनेशन के भी बाहर है। तो कभी भी मुझे चैलेंज करने के बारे में सोचना ही मत। क्या तुम समझ गए? तो जी होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया। तो जो पेंग है वो बोलता है कि मैं इस बार इस गलती को साइड के अंदर रखता हूँ कि तुम रूम के अंदर वेपन लेकर के आ गए। और वो बाहर की ओर आते हुए अपने सबॉर्डिनेट को बोलता है कि जो जी ये है उसे ले जाओ एक रूम के अंदर और उसके नहाने-पीने और रहने की व्यवस्था करा दो और एक अच्छे रूम के अंदर रखो। और इसी के साथ इसके आए हुए दोनों लेटेस्ट चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जाने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दिल के अंदर कोई बात हो तो कमेंट करके लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।